आसमान से बरसती आफत से किसान परेशान है। हर तरफ जो फसलें लगाई जा रही हैं वो फसलें खराब होती जा रही हैं। चाहे गेहूं की बात करें, मेरे ठीक पीछे गेहूं का खेत है। जो लगातार जो बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं इस बारिश ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च का महीना है, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मार्च के महीने में इस तरीके की बारिश होगी और उस बारिश के चलते जो फसलों के कटाई का समय होता है, ऐसे समय में फसलें जो हैं वो कहीं ना कहीं खेत में लटकी हुई दिखाई देंगी। मैं दिखाना चाहूँगा कुछ जो गेहूं के पौधे हैं वो मौसम की मार के वजह से जो हैं वो कहीं ना कहीं लौट गए हैं खेत के अंदर ही, और इन्हें काटना बहुत मुश्किल होगा किसानों के लिए। हालांकि किसानों की बात करें तो उनकी समस्याएं इस तरीके की हैं। ये मार्च का जो महीना है, ऐसे में जो फसलें खेत के अंदर होती हैं, चाहे वो हम सब्जियों की बात करें, गेहूं की बात करें, और मार्च के महीने में सबसे महत्वपूर्ण जो फसल होती है वो होता है गेहूं। गेहूं पर इसका खासा असर पड़ा है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या और किसी हिस्से की बात करें, इसका मौसम का जो मार है, इसका व्यापक असर देखने को मिला है। मेरे पास में एक खेत के अंदर काम कर रहे जो कुछ किसान हैं, उनसे आइए बात करते हैं और जानते हैं कि जो ये आसमान से आफत बरस रही है, लगातार जो बारिश हो रही है, इस बारिश का कितना असर सब्जियों पर पड़ेगा। और जब ये सब्जियां जो मंडी में जाएंगी, और मंडी में जाने के लिए इसी खेत से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर खेत की बात करें तो खेत में जो सब्जियां हैं ये उगाई जा रही हैं, लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश से भी इन किसानों का बुरा हाल है। ये जो आप देख रहे हैं ये जई का खेत है जिसके अंदर कटाई का काम चल रहा है। और ये हालांकि अगर इसकी कटाई की बात करें, जो इसकी कटाई है ये कुछ दिनों के बाद होती, कुछ दिनों रुक करके होती, लेकिन किसानों को इसलिए अब इसे काटना पड़ रहा है क्योंकि खेत में अगर पानी लगेगा तो जो ये दाने होते हैं, इनके अंदर मैं दिखाऊंगा, ये जो दाने होते हैं ये दाने इसके अंदर सड़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो इनको कुछ मिलना भी है इसका, वो भी इन लोगों को नहीं मिलेगा। इस वजह से इसे पहले काटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ सीजन के जो खेती होती है उस पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। बरसात का रुक रुक करके ये बारिश हो रही है। मार्च के महीने में जिस तरीके से बारिश हो रही है, अब तक के सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रही है। फिलहाल कटाई का जो काम चल रहा है, जो किसान हैं वो इस काम में लगे हुए हैं और इस फसल की जो है वो कटाई कर रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करता हूँ कि दरअसल अचानक से ये काटने के लिए क्यों लग गए, क्योंकि इनके कटाई का वक्त हालांकि अगर रुक के कहा जाए होता, पकने के बाद होता। ये अचानक से जो आप ये कटाई कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए क्या फसल है ये और कितना नुकसान हो रहा है इस मौसम से? गाय के चारा है, और जो ये काट इसलिए जा रहा है कि डूब जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरी मतलब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जल्दी 10 दिन पहले काटा जा रहा है। अभी हमारे 10 दिन तक रहता है तो कुछ फसल में मतलब कि सरसों जो है वो बच जाती, कुछ फ़ायदा आ जाता। अब ये फिर बारिश इतनी तगड़ी हो, मौसम ख़राब कर रहा है कि हो सकता है डूब जाएगा तो ये भी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर नुकसान देखें, जैसे ये जो खेत है जिसमें हम खड़े हैं, आप बता रहे थे कि बीघे के हिसाब से आप लोग इसे लेते हैं और पैसे आप देते हैं, तो ये किस तरीके से इसका तय करते हैं आप? ये साल में हमको देना पड़ता है जामा सर, यानी 1 बीघा के 6,000 रुपये देना पड़ता है हमको जामा। यानी 1 बीघे को अगर आप बोते हैं तो उसका 6,000 रुपये आपको जमा करना पड़ता है। या हुए या ना हुए उनको देना पड़ेगा। यानी साल में हमको उनको 6,000 कैसे भी हमारा 10,000 यानी डूब जावे, लेकिन उनको देना पड़ेगा, घर बेच के दे लेकिन देना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है। दूसरा, अगर जो आप फसल की कटाई कर रहे हैं, अभी मौसम ख़राब चल रहा है, इसके अंदर सरसों भी है, तो किस तरीके से इसे आप लोग निकालेंगे, क्योंकि ये तो समय से पहले ही एक तरीके से काट रहे हैं? सर इसको अभी निकलेंगे नहीं, ये चारा में चले जाएंगे, जो गाय भैंस जो है ये खाएंगे। अब इसी हिसाब से 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो बिक्री होगा ये, क्योंकि ख़राब हो चुका है। अब इसी हिसाब से मंडी जाएगा। मंडी की आपने बात की, अगर मंडी में बात करें, इसका मौसम का असर साग सब्जियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप लोग उगाते हैं। अभी कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो महंगी होंगी इस मौसम की मार के बाद, जो ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, जिन्हें खरीदना मुश्किल हो जाएगा? सर अभी तो फिलहाल आपको पालक महंगी हो जाएगा, ऊपर से अभी जो बीज रोपे, करेला, घिया, तोरी, ये सब के बीज मर रहे हैं बरसात के हिसाब से। और गेहूँ तो बर्बाद हो चुका, क्योंकि पूरी गिर चुका है जई के ये घास के तरीके से। ऐसे गिर गया तो गिर जाने के बाद में सूख जाएगा, वो तो कुछ दाना देगा नहीं। इसके लिए मतलब कि ये मौसम में अभी आपको पालक जो हो जाएगा, ये सब महंगाई, मेथी, धनिया, ये सब महंगाई बढ़ जाएगा आपको। अभी पालक कितने रुपए किलो चल रहा है? अभी चल रहा है 50 रुपये। और जब ये मौसम एक तरीके से रुक जाएगा, बदल जाएगा, तब पालक कितने रुपए किलो हो जाएगा? उस टाइम अगर गर्मी का मौसम हो जाएगा तो पालक तो अभी डूब जाएगा सब। इस हिसाब से गर्मी के मौसम में 100 रुपये हो जाएगा। और जो फसलें हैं, खास आलू की अगर बात करें,
आलू इस समय मंडी में किस तरीके से चल रहा है, और ये जब मौसम बदलेगा उस समय आलू क्या आपने रंग दिखाएगा, कुछ महंगा होगा? अभी बारिश के हिसाब से आलू जो है कि अभी पानी सिंचाई में जो पड़ गया है, इस हिसाब से थोड़ा सस्ता है। अभी जब कितने रुपए किलो आलू अभी चल रहा है? अभी 10 रुपये किलो चल रहा है। आप लोग जब मंडी लेके जाते हैं थोक में, वो क्या रेट होता है? वो चलेगा आपको 600 रुपये क्विंटल चलेगा। 600 रुपये कुंटल अभी आलू मतलब मंडी में बिक रहा है। जी। और ये मौसम जब साफ होगा उसके बाद आलू का रेट कितना हो सकता है? आलू का रेट बढ़ जाएगा, 15 से 20 तक बढ़ जाएगा। यानी कि काफ़ी लंबा अंतर देखने को मिलेगा। जी जी। तौर पे जो सब्जियां हैं, जैसा कि ये किसान भाई मुझे बता रहे थे कि जब मौसम बदलेगा, जब थोड़ा सा मौसम खुशमिजाज होगा, जब लोग सोचेंगे कि चलो बाजार चलते हैं सब्जियां लेने के लिए, तो वहाँ पे उन लोगों को उसकी आफत जो है वो झेलनी पड़ेगी। आलू की अगर बात करें, जैसा कि यहाँ जानकारी मिल रही है, आलू तकरीबन 600 रुपये कुंटल चल रहा है मंडी के अंदर, लेकिन वही आलू जब मौसम साफ होगा तो तकरीबन 1500 रुपये कुंटल के आसपास जा सकता है। देखिए ये सरसों है, इसे तैयार होना था, लेकिन जो मौसम बेमौसम बरसात कहा जाए, जिस तरीके से मौसम ने बेरुखी दिखाई, उसका सामना इस सरसों के पौधे को भी करना पड़ा। ये पौधा मुझे लगता है कि एक तरीके से अगर तैयार होता तो वाकई पकता तो इसमें से कुछ सरसों जो है वो निकाला जाता, और सरसों का जैसा कि ये बता रहे थे कि अब 1-2 रुपये 3 रुपये ही रह गया है इसका जो हमें मुनाफा इनको मिलेगा, क्योंकि ये फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हैं। और अगर मंडियों की बात करें, जो मंडियों तक सामान जाता है, तमाम चीज़ें जाती है, एक बार मैं ज़रा कैमरामैन रोहित से कहूँगा ये एक बार पूरा दिखाएं यहाँ पर कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ कई तरीके की जो खेती है वो होती है, और अलग अलग खेती के लिए अलग अलग तकनीकें हैं, अलग अलग मौसम के हिसाब से खेती होती है। कौन कौन सी खेती आप लोग करते हैं मौसम के हिसाब से यहाँ पे, और कौन कौन सी खेती हुई है, कौन कौन सी फसलें हैं? अभी का मौसम में अभी यही चारा है, गेहूँ है और करेला है, तोरी है। करेला भी तो महंगा हो जाएगा इस बरसात के बाद। बीज ही नहीं जाएगा तो महंगा होगा ही ना। लगा रखा करेला आप? लगा रखे हैं सर। कितने बीघे करेला आपने? करेला कम से कम 10 बीघा है एक आदमी का, और जो और लोग और जब अलग अलग का है तो उन लोग का करेला भी डूब जाने का मतलब है कि नहीं कुछ होएगा। क्या करेले का रेट अभी क्या चल रहा होगा? अभी करेला का चल रहा है 200 रुपये। 200 रुपये किलो चल रहा है। तो इस मौसम के बाद क्या ये आलू को भी छू देगा क्या? सर हो सकता है, कमी भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। करेला भी कहीं ना कहीं महंगा होगा, पालक महंगा होगा, आलू महंगा होगा, और असली जो महंगाई का मीटर है वो हमें मंडी में देखने को मिलेगा।